तो आज हमारा बेसिक मैथ का 14वां क्लास है। अगर आपने और 13 क्लास पहले नहीं देखा तो आपने बहुत मिस कर दिया। अगर आपको गणित सीखनी है तो आप हर एक पढ़ देख कर आइए। मैंने आपको बोला है क्लास 1 से लेकर के 10 तक के जितने भी बेसिक कैलकुलेशन में आप फंसते हो, इस सीरीज़ को देखने के बाद आप कभी नहीं फंसोगे। तो देखिए बेसिक मैथ आज हम 14 आज से हम जो स्टार्ट करने वाले, ये सब सारे चैप्टर आपको 8, 9, 7 में भी शायद थोड़े बहुत यूज होते होंगे। यानी कि 8 अब हमारा स्टार्ट होने वाले हैं लगभग। यानी कि 13 पार्ट में जो आप लोग पढ़े 1 से लेकर के 6 तक लगभग आपका कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा शेप बचा है जैसे क्षेत्रमिति वाला ज्यामिति, ये सब, तो ये सब हम एक ही बार पढ़ेंगे। तो आप क्लास 2, 3, 4 सब एक के साथ पढ़ लीजिएगा। यानी कि बेसिक्स में ज्योमेट्री को बताऊंगा, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति को बताऊंगा, तो वो सब में आप टेंशन मत लीजिए। तो देखिए स्क्वायर, इसको हिंदी में हम लोग वर्ग बोलते हैं। वर्ग का ये सिंबल होता है कि किसी के नंबर के ऊपर, जैसे ये है, एक के ऊपर 2 दे दिया, इसका मतलब ए का वर्ग निकालना है, ए का स्क्वायर निकालना है। क्या होता है, जैसे अब हमने दे दिया इस ए के ऊपर 2, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसी नंबर को 2 बार आपको मल्टीप्लाई कर देना है, बस उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, स्क्वायर का ट्रिक कुछ नहीं, बहुत सारा ट्रिक बताऊंगा, अब ध्यान से समझिए। अब जैसे कोई इसको ऐसे कर दे कि ए और गुणा का 2, तो ये सोल्यूशन वर्ग का नहीं होता, ये आपका गलत है, ये हमारा राइट सोल्यूशन है। ओके, ये हमारा राइट सोल्यूशन है। आ गई बात समझ में? अब तो आप बोलिएगा कि तो बताओ, मैं आपको बोलूँ कि बताओ कि 3 की पावर 2 ये क्या होगा, तो बोलिएगा इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 3 का जो वर्ग होता है हमारा 9 होता है। आ गई बात समझ में? बिल्कुल। और मैं बात करूं कि जैसे 9 का, तो 9 का वर्ग निकालने के लिए 9 के ऊपर 2 दे देंगे। इसका मतलब 9 और मल्टीप्लाई आपको 9 करना है। 9 और 9 को जब गुना करेंगे 9 9 81 के बराबर होगा। तो कह सकते हैं कि 9 का जो वर्ग होता है, 9 का जो वर्ग होता है वो 81 होता है। ओके, आ गई बात समझ में? बिल्कुल। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जब आपको समझ में आ गई तो आपको क्या करना है कि 1 से ले करके 20 तक वर्ग ऐसे ही आपको निकाल लेना है, लिख लेना है, और उसको रिमेंबर यानी कि याद कर लेना है। चलिए मैं लिख देता हूँ, क्या कर लेना है? याद। आपको वर्ग 1 से लेकर के 20 तक याद कर लेना है। अब आइए मैं वर्ग निकालने का आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ओके, अब देखिए मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा। 3 ट्रिक क्या होगा कि आप एक ट्रिक ऐसा बताऊंगा कि उस दुनिया का किसी भी नंबर का आप स्क्वायर उससे इजीली निकाल लोगे। ओके, और कुछ मैं स्पेशल ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको टाइम भी नहीं लगेगा, आपका स्क्वायर निकल जाएगा। देखिए अगर किसी के लास्ट डिजिट 5 हो, लास्ट डिजिट 5 हो, तो उसका ट्रिक इतना खतरनाक है कि आप कह नहीं सकते। लास्ट डिजिट क्या है हमारा? 5 के बराबर है। सपोज कहने का मतलब कि 15, यानी कि 15 का स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए बोलिएगा कि लास्ट में 5 आया, अभी आपने इसका ट्रिक बताने के लिए बोला, मैं बोला बिल्कुल। देखो इसमें एक है और एक 5 है, तो बताओ 1 के बाद क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि 2 होगा। तो 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और बस 5 है। तो जब एक, देखिए पहले और दूसरे वाले को गुना कर दीजिएगा तो सीधा आपको 25 लिख देना है, ये आपका आंसर हो गया। नहीं आया समझ में? बिल्कुल नहीं आया होगा तो दोबारा समझिए। जैसे मैं बोलूँ कि 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो बताओ यहाँ पे आपको यहाँ ये इस डिजिट पे ध्यान देना है। तो 2 के बाद क्या आएगा, तो बोलोगे कि 3 आएगा। 2 और 3 को गुना करना है, 2 तिया क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में 5 है तो 25 आ जाएगा। तो 25 का 625 हमारा होता है। आ गई बात समझ में? एक और देख लो लास्ट, जैसे मैंने बोला आपको कि बताओ 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलिएगा कि आपने यहाँ, सॉरी मैंने क्यों लिख दिया, सॉरी, 35 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप बोलिएगा कि 3 के बाद सीधा 4 आता है, 4 तिया करेंगे हमारा 12 हो जाएगा। 5 है लास्ट में, तो 5 का हमें 25 लिखना है, ये तो याद ही है। और 45 का स्क्वायर निकाल कर हमें आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, अब समझ में आ गया कि कैसे निकाला जाता है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ऐसे नंबर का स्क्वायर, ठीक है, जैसे ऐसा आ जाए 1 1,
इसका स्क्वायर, चाहे 111 का कोई आपसे स्क्वायर पूछ दे, 1 2 3 4 1111 यानी 1111 का स्क्वायर कोई आपसे पूछ दे, इस समय टाइम नहीं लगेगा। ये कहीं जहाँ शंकर 1000 10,000 यानी कि इतना पूछ दें। देखिए इस पे 3, इस पे 5 4। अब ऐसे नंबर का पूछते तो कैसे करना है, यानी कि सब में हम देख रहे हैं कि 1 1 लगा हुआ है। तो देखिए आपको गिनना है कितना 1 है, 1 और 2 1 है, आपको 1 2 गिनती गिनना है, फिर इससे घट देना, 2 के बाद क्या आएगा 1, आपका आंसर हो गया। आया समझ में? बिल्कुल। यहाँ हमारा 1 2 3 गो 1 है, तो हम लिखेंगे 1 2 एंड 3, मतलब 1 2 3, 3 से घटेंगे 2, 1 तक जाकर रुक जाना है, ये आपका हो गया। आ गई समझ में? बिल्कुल। यहाँ गिनेंगे तो 1 2 3 4 है, तो हम लिखेंगे 1 यानी 1 2 3 4, फिर घट जाएंगे 3 2 1 पर हमें जाकर रुक जाना है, ये आपका हो गया इसका स्क्वायर। 1 2 3 4 5, तो हम इसको करेंगे तो 1 2 3 4 5, घटेंगे 4 3 2 1, ये इसका वर्ग हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब ऐसे नंबर का वर्ग निकालते हैं, जैसे मैं बोलूँ 26, अब इसका वर्ग कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिएगा। इसका वर्ग निकालने के लिए आपको अब ऐसा मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, आप किसी भी नंबर का वर्ग निकाल सकते हो। तो देखिए पहले यहाँ पे जो हमारा लास्ट डिजिट है उसका वर्ग निकालना, तो बताओ 6 का वर्ग क्या होता है, यानी 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 36 का आपको 6 लिख देना है और हमारा 3 बच गया। अब यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ है सबको गुना करना है, 2 6 12, 12 दूना 24, 24 में 3 जोड़ें क्या हो जाएगा 27, 27 का हम क्या लिख देंगे 7, और हमारा बच गया भी 2। फिर लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, यानी 26 का 676 होता है। नहीं आया समझ में? नहीं आना चाहिए, एक बार में समझ में कैसे आएगा। मैं बोलूँ 23 का स्क्वायर बताओ, तो यार बहुत सिंपल है, 3 का स्क्वायर पहले निकाल दो 9, कोई हासिल नहीं बचा। यहाँ पे जो भी नंबर है सबको गुना कर दो, 2 3 6, 6 दूना 12, और 12 का 2, फिर से हमारा 1 है, 2 का स्क्वायर 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, यानी 23 का 529 हो गया। अगर हम और बात करें, अगर हम बोले बताओ हमारा 36 का स्क्वायर क्या होगा, 36 का स्क्वायर क्या होगा, तो पहले 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36, 36 का हम 6 लिखेंगे, हाथ में हमारा 3 रह गया, 6 3 18 दूना 36, 36 देखिए 6 दूना 12 3 36, यहाँ जितने भी नंबर है सबको गुना कर देना है, 36 और 3 जोड़ेंगे 39 के 9 हो जाएगा, हमारा 3 बच गया। 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12, तो कह सकते हैं 36 का 1296 होता है। तो मैंने जो भी आपको पढ़ाया शुरू से अंत तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो 14 पार्ट मैंने बताया डे 14, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।